हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। अब हम जा रहे हैं आमिर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट। अगर आप लोगों ने हमारी आमिर फोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना गाइस, बहुत सुंदर जगह है। और जयपुर जो आया, अगर वो आमिर फोर्ट नहीं घूमा है तो भाई वो कुछ नहीं घूमा है। और भाई जो रास्ता आमिर फोर्ट टू जयगढ़ फोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पूरा ग्रीनरी है, छोटा सा जंगल पड़ता है रास्ते में, और लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड इतनी ग्रीनरी है। और वहाँ आपको पीकॉक ना ऐसे देखने को मिल जाएंगे नॉर्मल चिड़ियाओं की तरह। और ये जयगढ़ फोर्ट का बोर्ड आ गया। अब यहाँ से हमें लेना है सीधा, मतलब हल्का राइट टर्न लेके सीधा जाना है। अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो आप जयपुर पहुंच जाओगे, पर हमें तो जाना जयगढ़ फोर्ट है और हमने पकड़ लिया जयगढ़ फोर्ट का रास्ता। जयगढ़ फोर्ट को बनाया था महाराजा जय सिंह सेकंड ने 1726 में। इसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ से वो अपने आमिर फोर्ट और सिटी पैलेस दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते थे। और इस फोर्ट को देखने भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रखे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं दिखाती हूँ इस फोर्ट का विजिटिंग प्राइस, जो कि था सिर्फ और सिर्फ, दिखाओ जल्दी, जूम इन जूम इन जूम इन, 150 रुपया। पर भाई फॉरेनर को तो लूट रखा था, 500 रुपये पर पर्सन। इनका तो ऐसा लग रहा था ये वाला हिसाब है, तुमने हमें बहुत लूटा है पहले, अब हम तुम्हें लूटेंगे। मतलब इंडियन 150 रुपये और फॉरेनर 500 रुपये। और यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। इस फोर्ट को फोर्ट ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन और लोकेशन दोनों अनबीटेबल है। डिज़ाइन तो जैसे कि आप थोड़ा बहुत यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, और लोकेशन ये बिल्कुल टॉप पे है, टॉप पे अरावली हिल्स के टॉप पे है। ये फोर्ट जयपुर से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ से आमेर फोर्ट का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता है भाई। और कबूतर और पीकॉक दिखना तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आम बात है, बहुत ज़्यादा आम बात है। और यहाँ से हमारा जयगढ़ फोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। बहुत खूबसूरत रास्ता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो सामने ये आपको दीवार दिख रही है और उसके टॉप पे हल्का सा शेल्टर टाइप का दिख रहा है ना, वहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी तोप, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन। और वो देखने हम इतनी दूर से आए हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड छोटा सा मंदिर भी है। और अब मैं आगे दिखाती हूँ इसे विक्ट्री ऑफ फोर्ट क्यों कहते हैं। पर उससे पहले आप देख लो यहाँ पर छोटी सी तालाब और छोटी सी सुरंग, जब मुसीबत पड़े तो यहाँ से भाग सके, वो वाला रास्ता है ये। और यहाँ पर देखो मेरे चेहरे पे दिन के 1 बजे स्माइल है, मतलब कि जगह तो शानदार है। जयपुर अच्छी जगह है, बेस्ट डिसीजन है मेरे पति देव का। और ये देखो हर दीवार पर ऐसे तोप रखने के लिए यहाँ सेक्शंस हैं, हर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तभी तो इसे कहते थे फोर्ट ऑफ विक्ट्री, क्योंकि यहाँ से नीचे पूरा आमेर फोर्ट बहुत अच्छा दिखता है, क्रिस्टल क्लियर दिखता है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले आप ये देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, जिसका नाम है जयवाना कैनन। और इसका जलवा आज भी आप जयगढ़ फोर्ट में देख सकते हैं। इस कैनन को 1720 में महाराजा स्वामी जय सिंह टू ने बनवाया था। उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनन ऑन व्हील थी। इसका वजन 50 टन है और इसकी लंबाई 31 फीट है। और इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया, वो भी सिर्फ टेस्ट फायरिंग करने के लिए। तब इसकी रेंज 22 माइल्स निकली थी। और जो इसके बैरल्स पर डिज़ाइन है ना एनिमल और प्लांट की, वो तो भाई उस ज़माने के आर्ट और डिज़ाइनिंग को दर्शाता है। बाकी आप यहाँ से व्यू देखो भाई, कितना ब्रेथ टेकिंग व्यू है। जैसे कि आप इस ब्रेथ टेकिंग व्यू को देख सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ जयगढ़ फोर्ट दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ से, जहाँ से आपको बिल्कुल ब्यूटी का मज़ा आ जाएगा। ये मैं दिखा रही हूँ आपको टॉप ऑफ द अरावली हिल, जहाँ पर हमारी वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन भी है। और मैं साथ ही साथ में दिखाती हूँ इतनी ग्रीनरी के साथ वो जगह जहाँ पर इस तोप में से एक गोला गिरा था और वहाँ जाके इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। ये 22 माइल्स दूर वही जगह है जहाँ पर इस तोप में से निकला गोला गिरा था। और ब्यूटी तो भाई देखने लायक है। और टूरिस्ट दिन के 1 बजे भी यहाँ अच्छे खासे दिख रहे हैं। और ये व्यू है ना लाजवाब। ऐसे व्यू तो जितना देखो उतना कम लगते हैं आंखों को। और मैं हर जगह जहाँ से भी ऐसा व्यू दिख रहा था ना, वहाँ रुक रुक के देख रही थी। और यहाँ से क्या ठंडी हवा आ रही थी भाई।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ जिस चीज़ के लिए इस फोर्ट को बनाया गया था। ये देखो, यहाँ से रखी जाती थी तोपें, ढेर सारी तोपें, क्योंकि नीचे है हमारा आमेर फोर्ट जहाँ पर राजा रहता था, और उसकी प्रोटेक्शन तो भाई नेक्स्ट लेवल पर कर रखी है, क्योंकि इतनी बारीक हल्की हल्की दूरी पे ही तोपें हैं, और निगरानी रखने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। और ये देखो पंचरंगा झंडा, और ये पंचरंगा झंडा राजा ने तब फहराया था जब वो अफगानिस्तान से युद्ध जीत के आए थे। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ से जब वो जीत के आए थे, जो हिडन ट्रेजर लेके आए थे, वो उन्हें इसी फोर्ट में कहीं छुपा रखा है। और ये व्यू के लिए तो ये फेमस है जगह। और ये देखो, यहाँ से वो रास्ता है जो आमेर फोर्ट को जाता है, ये देख रहे हो, ये उस टाइम का आमेर फोर्ट जाने का रास्ता है। अभी तो हम बहुत लंबा रोडी रोड आए हैं, और यहाँ से कुछ दूर चलते ही हमें दिख जाती प्यारी सी गिलहरी, जो काफ़ी भूखी थी भाई। यहाँ पर ये चिप्स खा रही है बड़े मज़े से, और काफ़ी निडर है भाई साहब। ये मैं इतने पास पहुँच गई तब भी नहीं भागी, फिर मेरे पास छूने ही वाले थे कि ये भाग जाती है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, क्योंकि फोर्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है, 8-10 जगह तो आराम से यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें भूख प्यास लग सकते, तो यहाँ से आप सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पर था शिल्प ग्राम उद्योग। यहाँ पर राजस्थान की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे रजाई है एक काफ़ी फेमस, जो ठंडियों में गर्म और गर्म में ठंडी का एहसास देती है। और राजस्थान आए हैं तो कैमल तो दिखना ऑब्वियस है, और ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, पर मुझे इसके रेट अच्छे से याद नहीं है। 300 से 500 के बीच में थे पर पर्सन। और ये थोड़ा सा फोर्ट घुमाएंगे आपको। बाकी फिर हम निकल गए थे ये सब जगह देखने, मतलब 8-10 जगह मैंने जैसे बताया, उन सब जगहों के नाम थे यहाँ पर। और हमारे सामने था टेम्पल और शास्त्र घर। टेम्पल जाने से पहले हम गए शास्त्र घर में। शास्त्र घर के जस्ट बगल में फ़ोटोशूट भी हो रहा था राजस्थानी ड्रेस में, पर हम पहले गए शास्त्र घर में राजा रानी के टाइम के शास्त्र देखने। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे खूबसूरत शास्त्र हैं जो आप बारी बारी से देखोगे। आई होप आपको शास्त्र काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर शास्त्र रखे गए थे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये था गोला। गोला देखने के बाद फिर हम चले गए थे मंदिर। मंदिर के अंदर हम फ़ोन लेके नहीं गए, आप सिर्फ बाहर से देख लो। अंदर से मंदिर सुंदर था, छोटा था पर सुंदर था। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर ही बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ भी था जो काफ़ी अच्छी छाया दे रहा था, और यहाँ पंडित जी कुछ पढ़ रहे थे। और फिर हम आराम करके निकल गए थे थोड़ा और आगे, देखने की इससे आगे और क्या है। वैसे हम आधा जयगढ़ फोर्ट आराम से घूम चुके हैं, और हम देखना चाह रहे हैं इससे आगे और क्या है। हमें दिखा छोटा सा मंदिर, जहाँ से हमने लिए दर्शन, और फिर हम मुड़ गए यहाँ से, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं था। हमें दोबारा पीछे जाना है भूल भुलैया के रास्ते में। भूल भुलैया बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ का। भूल भुलैया के रास्ते में दिख जाता है ये हमें खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, जो आगे से देखने में स्टार लग रहा था। फिर जैसे मैं इसके अंदर गई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर था ये। मुझे काफ़ी मज़ा आया कि इसको मतलब एक्सप्लोर करना, मतलब इधर उधर घूम के मैं देख रही थी, यहाँ से तो कुछ अलग ही डिज़ाइन है भाई। जो जैसा आगे से दिख रहा था वैसा तो नहीं दिख रहा। फिर मुझे ना चलते चलते दिख जाता है खूबसूरत नगाड़े, मतलब ये राजा रानी के टाइम के होंगे इंस्ट्रूमेंट वगैरह, पर मुझे सबसे पहले यहाँ नगाड़ा ही दिखता है। जैसे कि मेरे एक्शन से ही देख के पता लगा सकते हो कि मुझे कितना अच्छा लगा वो नगाड़ा देख के, कि मैं उसकी तरफ खिंची चली गई। और इसे देख के बस मुझे ये आ रहा था गाना, नगाड़ा 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 बजा। और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट थे पर अच्छी हालत में नहीं थे। तो हम निकल जाते हैं थोड़ा और आगे भूल भुलैया के रास्ते में, और यहाँ दिख जाता मेरा नाम, लक्ष्मी निवास में आपका स्वागत है। देख रहे हो लक्ष्मी निवास की सुंदरता, वाह 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 वाह। और ये देखो भूल भुलैया का रास्ता शुरू हो चुका है, और मेरे पति देव आगे आगे चल रहे हैं, हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये पूरी पहेली सुलझाएंगे अभी।
और यहाँ पर हमें दिख गए थे कठपुतली वाले भैया, जिनसे मेरे पतिदेव पूछ रहे हैं यही रास्ता है ना भूल भुलैया का। और ये देखो इनके पास बहुत सुंदर सुंदर कठपुतली थी, और यहाँ से भूल भुलैया का रास्ता शुरू हो जाता है। और मैं अपने पतिदेव को ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गए भाई। और यहाँ मैं कुछ कुछ पढ़ने लग जाती हूँ, फिर मुझे दिख जाते हैं ये, और फिर हम एक बड़े से हॉल में पहुँच जाते हैं। फिर अब हम यहाँ रास्ता ही ढूंढ रहे हैं भाई, और हम यहाँ देख रहे थे लोग घूम घाम के फोर्ट से निकल भी रहे हैं, पर हम तो रास्ता ढूंढ के रहेंगे। और रास्ता ढूंढते ढूंढते हमें दिख जाती है खूबसूरत सी लेक, जिसका नाम है मोंटा लेक। और यहाँ पर अंदर खूबसूरत फाउंटेन भी थे, पर हम यहाँ अभी भी रास्ता ही ढूंढने में हैं। यहाँ मेरी सासू माँ थक चुकी हैं कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। हम 3 बार इस जगह पे पहुँच चुके थे भाई। फिर हम फाइनली एक डिसीजन लिया कि हम अब राइट लेफ़्ट नहीं लेंगे, सीधा लेंगे। पहले हम ये राइट से निकले थे, और फाइनली हमने ये भूल भुलैया सुलझा ली थी। और ये खूबसूरत जगह भाई, राइट हैंड साइड इतनी ब्रेथ टेकिंग जगह थी ये, पर ये बंद थी, पर ऊपर से भी देखने में खूब मज़ा आ रहा था, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो। मुझे बहुत मज़ा आया भाई ये जगह देख के। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे जिस व्यू को देखने के लिए हमने उस भूल भुलैया को सॉल्व किया। ये देखो क्या व्यू है भाई। ये जो नीचे आप देख पा रहे हो ना, ये आमेर फोर्ट है। फुल व्यू ऑफ आमेर फोर्ट। ये है अरावली रेंज, और यहाँ से प्रोटेक्ट करते थे वो आमेर फोर्ट को, वो मतलब राजा लोग। ये रास्ता देख रहे हो, उस पाउंड तक जा रहा है। और यहाँ पर पूरी सिटी है, आमेर फोर्ट है, और फिर आमेर फोर्ट के उधर वाला लेक है, जहाँ पर उन्होंने सैफरॉन के गार्डन उगाने की कोशिश की थी, पर सैफरॉन तो ठंडी में उगता है तो वो उगा नहीं पाए थे। और यहाँ मैं और मेरे पति देव इस व्यू का आनंद ले रहे थे, लिटरली आनंद। और इस खूबसूरत नज़ारे को आंखों में बसाकर हम निकल गए थे जहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन बनी थी, और वहीं पर है बजरंग बाण तोप। तो दोनों का लुत्फ उठाने के लिए हम निकल गए थे इस रास्ते। और यहाँ पर बजरंग बाण के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, और ये है बजरंग बाण। ये ऐसा लग रहा है मिनी कॉपी है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन का। फिर हम इस कैनन को देखने के बाद निकल गए थे जहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन बनी थी, और ये है उसका रास्ता। यहाँ पर लिखा हुआ है कारखाना। कारखाना देखने जा रहे हैं हम फाइनली। और ये है लेफ्ट हैंड साइड में कारखाना, और यहीं पर बना था वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन। अब आप मानो या ना मानो इसकी स्थिति देख के, पर बना तो वो यहीं था। फिर हम चले गए थे युद्ध तथा शांति कला में। यहाँ पर महाराजा स्वामी मान सिंह सेकंड और महाराजा स्वामी भवानी सिंह के सैन्य तथा राजनीतिक जीवन को दिखाया गया तस्वीरों के द्वारा। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये है स्वामी मान सिंह सेकंड, और जो आपको अब दिख रहे हैं वो है महाराजा स्वामी भवानी सिंह। और यहाँ पर आगे को आपको देखने को मिलेगा तस्वीरों के थ्रू इनका सैन्य तथा राजनीतिज्ञ जीवन। और यहाँ के गाइड है हमारे पतिदेव ये फोटो में पढ़ पढ़ के हमें बता रहे थे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये देखो इंदिरा गांधी, ये देखो ये, और हम सब सुन रहे थे। मज़ा आ रहा था हमें इनकी बातें सुन के। और गाइस अगर आप जयपुर आने का प्लान कर रहे हो तो जयगढ़ फोर्ट को बिल्कुल मत मिस करना। यहाँ की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और यहीं पर करती हूँ मैं वीडियो एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। लव यू ऑल।